पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई के हक में फैसला, नई कानूनी बहस शुरू हो गई। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को सुने बगैर पीटीआई के हक में हुक्म इम्तनाई देने के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस चढ़ गई। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। कानूनी माहिरीन ने निशानदेही की है कि अदालत का बगैर हाजिरी के अबूरी फैसला सुना देना कोई गैर मामूली बात नहीं है। मुखालिफ वकील को नोटिस के बगैर और समाअत की पहली तारीख पर फैसला सुना देना हैरत अंगेज है। मुकामी अखबार के सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे हसनात मलिक ने बुध को ट्वीट किया था कि ईसीपी के फैसले के खिलाफ कई वजूहात होंगी, लेकिन ये बेहतर हो सकता था कि अगर पीएचसी के सिंगल जज ने इन पांचों को मुअत्तल कर दिया होता। दूसरे फरीक को सुनने के बाद मेंबर कमीशन का हुक्म। मीडिया से बात करते हुए आईनी वकील उसामा खावर कहते हैं, अदालत का मुखालिफ फरीक के वकील की मौजूदगी के बगैर अबूरी फैसला सुना देना गैर मामूली बात नहीं है, खास तौर पर समाअत के इब्तदाई नोटिस के मरहले में। इस मरहले में आमतौर पर अबूरी रिलीफ देना शामिल होता है, जिसे आमतौर पर स्टे कहा जाता है, और इस तरह का फैसला करने से पहले दूसरे फरीक को सुनना ज़रूरी नहीं है। इस मामले में अदालत ने फेडरेशन के वकील को सुना और ईसीपी के लिए ये आम बात है। बाज़ सूरतों में डिप्टी अटार्नी जनरल की तरफ से नुमाइंदगी की जाती है। वो मजीद कहते हैं कि फैसले को गैर मामूली हालात से मंसूब किया जा सकता है, जैसा कि आने वाले आम इंतखाबात और मुमकिन नाकाबिल तलाफी नुकसान जिसका पीटीआई को दिए गए हालात में सामना हो सकता है। नाकाबिल तलाफी नुकसान का मुजाहरा करना अबूरी रिलीफ देने के लिए एक अहम बात है। ऐसा लगता है अदालत का फैसला कानूनी असूलों और हालात की फौरी जरूरत के मुताबिक है। बैरिस्टर अली ताहिर इन नकात पर मुत्तफिक हैं और बताते हैं कि इश्तिहारी अबूरी अहकामात आमतौर पर बगैर इतलाक़ के और समाअत की पहली तारीख पर किए जाते हैं, जो यकीनन दूसरी तरफ की समाअत के बाद तरमीम के ताबे होते हैं। वकला और इंतहावी माहिरीन का कहना है कि ईसीपी अब पेशावर हाई कोर्ट के बुध को सुनाए गए अबूरी फैसले को कलअदम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का इंतखाब कर सकता है। हावर का कहना है कि तकनीकी तौर पर ईसीपी के पास ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर करके इस अबूरी हुक्म को चैलेंज कर सकता है, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ इसके हालिया इकदाम की तरह है। ताहम वो इस बात पर कायल नहीं है कि आया ईसीपी को इसका इंतखाब करना चाहिए, क्या ईसीपी को इस इलाज पर अमल करना चाहिए। महज कानूनी तकनीकात से बालातर गौर व फिक्र करता है। ईसीपी को अबूरी फैसले को चैलेंज करने की सियासी सदाकत को जांचना चाहिए। अबूरी फैसले के खिलाफ अपील दायर करने से पार्टी के तासुब और तासुब के तासुरात बढ़ सकते हैं। मुमकिन तौर पर पीटीआई के इस बयानिए को तवक्कियत मिलेगी कि ईसीपी गैर मुनसिफाना तौर पर पार्टी को निशाना बना रहा है। ईसीपी के पास एक और ऑप्शन भी है।